एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। डी जो है ये एक पॉइंट है। कैपिटल डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। उस ट्रायंगल में जो साइड है बी सी, उसके ऊपर एक पॉइंट डी है, ऐसा कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी हमको मिलेगा। तो हमको सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी ये प्रूव करना है। तो हम फिगर में देख सकते हैं एंगल ए बी सी और पॉइंट डी बी सी पे कैसा है। ऐसा है कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी हमको दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी हम कंसिडर करेंगे। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी हम गिवन है। साथ ही साथ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए हमको मिलेगा, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। तो अब दो चीज़ हमको मिल गया, दो एंगल करस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वल मिल गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी हम बोल सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाय सी पी एस टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हमको क्या मिलेगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियो में रहेंगे, इक्वल रेशियो आएगा उनका, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हमको उनके साइड्स जो है एज ए डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। सेम ही है। तो सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, हमको इस पार्ट की ज़रूरत है। तो जो डिनोमिनेटर है उसके रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड में भेज देंगे तो हमको सी डी इंटू सी बी इज इक्वल टू ए सी मिल जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी मिल जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। हमको साइड्स दिए हुए हैं ए बी एंड ए सी। तो साइड्स ए बी एंड ए सी हमको दिया हुआ है एंड द मीडियन, मीडियन मतलब वर्टेक्स टू अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रायंगल के। तो ए बी और ए सी जो है ये साइड्स है और मीडियन ए डी दिया हुआ है ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। और ये कैसे दिया हुआ है, प्रोपोर्शन में है। किसके प्रोपोर्शन में है, साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मतलब दो ट्रायंगल हमको दिया हुआ है। पहले ट्रायंगल के जो साइड्स है ए बी करस्पॉन्डिंग टू द साइड पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हमको ये दिया हुआ है। तो दो ट्रायंगल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ए बी सी का मीडियन जो है ए डी है। मीडियन मतलब बी सी को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एट पॉइंट डी। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी मिलेगा। एंड पी क्यू आर में मीडियन पी एम है, तो एम जो है पी क्यू आर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी क्यू एम इज इक्वल टू एम आर रहेगा हमारे पास। तो जो पहला कंडीशन है उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। फिर थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ए डी इज इक्वल टू डी ई हम ऐसा एक्सटेंड करेंगे कि हमको ए डी और डी ई इक्वल मिल जाएगा, पी एम एन एम एल इक्वल मिल जाएगा। और उसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट बी को हम पॉइंट ई से ज्वाइन कर देंगे एंड पॉइंट सी को हम पॉइंट ई से ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट क्यू को एल से एंड आर को एल से। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रिलैटरल ए बी ई सी और दूसरा क्वाड्रिलैटरल पी क्यू एल आर। तो पहला क्वाड्रिलैटरल हम देखेंगे, क्वाड्रिलैटरल ए बी ई सी। क्वाड्रिलैटरल मतलब फोर साइडेड फिगर, फोर साइडेड पॉलीगॉन। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हमको उसमें मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ए डी जो है मीडियन है एंड ए डी इज इक्वल टू डी ई मिल रहा है कंस्ट्रक्शन से। तो इसके कारण जो डायगनल्स है ए ई एंड बी सी वो क्या हो जाएंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे एक मेक को एट द पॉइंट डी। तो हमको क्या मिलेगा, क्वाड्रिलैटरल ए बी ई सी में कि क्वाड्रिलैटरल ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम मतलब जिसका अपोजिट साइड जो है पैरेलल होता है और उसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो हमको ए बी इज इक्वल टू ई सी मिल गया, ए सी इज इक्वल टू बी ई मिल गया।
क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? इक्वल होते हैं, इसको 1 बोल देंगे। सिमिलरली हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? इन क्वाड्रिलैटरल PQLR। अब PQLR में हम देखेंगे QM इज इक्वल टू MR हमको दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि PM जो है वो मीडियन है। ऑल्सो साथ ही साथ PM इज इक्वल टू ML दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन से हमको ये मिल रहा है। तो फिर से इसमें जो डायगोनल्स है PL एंड QR वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। ये डायगोनल PL एंड QR बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M। तो ये जो PQLR जो है वो फिर से एक पैरेललोग्राम बन जाएगा इस बार। तो PR जो है इज इक्वल टू हमको QL मिलेगा एंड PQ जो है हमको RL मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है इक्वल होते हैं। तो इसको हम बोल देंगे सेकंड। अब हम रिप्लेस करेंगे जो वैल्यूज़ है AC का एंड PR का इन इक्वेशन A। तो AC और PR का वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू AD अपॉन PM। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू AD अपॉन PM को हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स AD अपॉन 2 टाइम्स PM मिल जाएगा। यानी AD प्लस AD लिख सकते हैं अपॉन PM प्लस PM लिख सकते हैं। अब AD इक्वल टू DE है कंस्ट्रक्शन से एंड PM इज इक्वल टू ML है कंस्ट्रक्शन से। तो हमको AD प्लस DE मिल जाएगा एंड PM प्लस ML मिल जाएगा। तो हमको AE अपॉन PL मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ABE कोलिनियर पॉइंट्स है एंड PQL कोलिनियर पॉइंट्स है। लेकिन ये जो साइड्स है ये साइड्स कैसे हो गए? अब प्रोपोर्शन में हो गए। मतलब जो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में हो गए दोनों ट्रायंगल के। अब जब तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है ट्रायंगल के तो हमको दोनों ट्रायंगल कैसे मिल गया? सिमिलर मिल गया बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब जब दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर मिल गया है तो CPST का इस्तेमाल कर सकते हैं हम और बोल सकते हैं कि एंगल BAE इक्वल टू एंगल QPL। और इसी प्रकार हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? हम ये भी ऑब्टेन कर सकते हैं ट्रायंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल PRL। और इसके कारण हमको फिर से CPST लगा के एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPL मिल जाएगा। इसको हम 4 बोल देंगे। अब ऐड कर देंगे हम 3 एंड 4 को। तो हमको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। तो एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL। अब एंगल BAE प्लस CAE क्या है? एंगल BAC। तो वो लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल। एंड QPL प्लस RPL क्या है? QPR। तो इसको हम B बोल देंगे। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कंसिडर करेंगे। उसमें हम A एंड B का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो साइड्स हमको प्रोपोर्शन में मिले थे और इक्वल मिल गया। एक एंगल हमको इक्वल मिल गया। देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर हो गया। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 15। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long। तो हमारे पास एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल मतलब अब पोल तो ग्राउंड पे ही होगा। तो ग्राउंड को परपेंडिकुलर एक पोल है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। 6 मीटर का ये जो पोल है उसका जो शैडो है, परछाई जो है ग्राउंड पे 4 मीटर का पड़ रहा है।
और उसी समय सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। तो एक टावर है, उसका जो शैडो है 28 मीटर का पड़ रहा है ग्राउंड पे। तो हमको हाइट निकालना है टावर का। तो अगर सी डी हमारा पोल हो गया 6 मीटर का एंड ए बी हमारा टावर हो गया, तो उसका शैडो कितना हो गया ए बी का, बी ई 28 मीटर, एंड सी डी पोल का शैडो कितना हो गया डी एफ 4 मीटर। तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे। अब क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, तो हमको ये ट्रायंगल कैसे मिलेगा, ये वाला ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी ई। तो उसमें एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू बी ए ई क्यू, क्योंकि सनरेज जो है इक्वल एंगल बनाएगा विद बोथ द पोल्स, क्योंकि एट द सेम टाइम की बात की जा रही है क्वेश्चन में। अब एंगल सी डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये भी दोनों भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो पोल है और जो दूसरा टावर है वो दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, तो 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों से हमको क्या मिल गया, ट्रायंगल सी डी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे, ये हमको पता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेंगे हम प्रोपोर्शन में, सी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन ए ई। यानी हमको इसमें से लेकिन क्या चाहिए, सी डी डी एफ ए बी बी ई, इससे हमको मतलब है। तो हम सी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई ये वाला रेशियो कंसिडर करेंगे और उसमें जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो हम पुट कर देंगे। तो सी डी हमारे पास 6 है, डी एफ 4 है एंड बी ई 28 है, वो पुट कर दिया हमने। तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 28 दूसरे साइड चले जाएगा तो डिनोमिनेटर में से वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 4 से डिवाइड होगा तो 7 बचेगा एंड 7 6 हमको 42 मीटर मिल जाएगा। तो ए बी जो है टावर की हाइट वो कितनी हो जाएगी, 42 मीटर्स। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 16, इफ़ ए डी एंड पी एम, ये जो दो सेगमेंट की बात हो रही है, ये अगर मेडियंस है, मेडियंस क्या होता है, मेडियन वो सेगमेंट है जो वर्टेक्स से ड्रॉ होता है ऑन द अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड को वो दो इक्वल सेगमेंट पे डिवाइड करता है। तो ए डी और पी एम दोनों मेडियंस है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो ए डी ट्रायंगल ए बी सी का मेडियन है एंड पी एम ट्रायंगल पी क्यू आर का मेडियन है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है ये रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो दोनों ट्रायंगल हम देख सकते हैं। तो ए डी मेडियन है तो बी डी इज इक्वल टू डी हमको मिल जाएगा, एंड पी एम मेडियन है दूसरे ट्रायंगल में तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर मिलेगा। तो अब दोनों ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो हमें पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने वाले हैं, इन प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो इक्वल हमको मिलेंगे, तो उसके रेशियोज ले लेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इसको 1 बोल देंगे। इसका मतलब ही हमको क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि हमको इससे मतलब है, इसी से आंसर आगे का मिलेगा। तो यहाँ पे बी सी जो है इज़ नथिंग बट सम ऑफ टू सेगमेंट बी डी एंड डी सी, एंड क्यू आर जो है इज़ नथिंग बट सम ऑफ क्यू एम एंड एम आर। क्यों? क्योंकि बी डी सी कोलिनियर है एंड क्यू एम आर भी कोलिनियर है। लेकिन बी डी इज इक्वल टू डी सी है, क्यों? क्योंकि ए डी एंड पी एम जो है वो मेडियंस है। तो क्यू एम एंड एम आर भी इक्वल हो गए क्योंकि मेडियन है पी एम। तो हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स बी डी अपॉन 2 टाइम्स क्यू एम, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम मिल जाएगा। और इस रेशियो के साथ साथ हमारे पास क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों? क्योंकि अभी गिवन है हमको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसको बी बोल देंगे। लेकिन ए एंड बी ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों ट्रायंगल के। कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तो हमको तो पता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कौन से दो कंडीशन? साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए एंड एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो ए और बी से हमको क्या मिल गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गए बाय ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो हम इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। क्यों?
क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हमको ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम मिल जाएगा, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम मिल जाएगा। तो हमको इसमें से सिर्फ किससे मतलब है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम।